मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज भी आपको अपनी पहली बीवी का ख्याल है, तो मैं किस बात का शुक्र अदा करूँ? बस करो। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हुआ या आज भी आपके दिल में मिनाल है? मुझे मिनाल से नफरत है, समझ आई? और आज के बाद इस घर में उसका नाम नहीं लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका एक्सपीरियंस कम है मगर क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है, और हम ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जिनके पास सीखने का जज्बा हो। मुझे लगता है ये आप बहुत अच्छा कर सकेंगी। थैंक यू सर। इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में ईमेल आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? सर मनाल काफ़ी मेहनती लड़की है और ऑनेस्टली मैंने इतनी डेडिकेशन बहुत कम देखी है। मैं जब पहली दफ़ा मिला था ना इससे, मुझे उसका यकीन हो गया था इसकी आंखों में आगे बढ़ने की लगन है। यू राइट सर। और पिछले कुछ महीनों से जो ऑफिस की प्रोग्रेस है वो काफ़ी बेहतर हुई है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। लास्ट 2 मंथ से क्लाइंट रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतर हुआ है और मनाल ने जिस तरह से वर्कलोड बर्दाश्त किया है, एक नई एम्प्लॉय के लिए ये सब करना आसान नहीं था। नहीं, आई कैन सी दैट, और काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। इंशाल्लाह अगर इसी तरह मेहनत करते रहे तो सबकी सैलरीज एंड कमीशंस दोनों बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट ऑलराइट सर। आपसे बात करनी है। ओके। हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। So, how's everything going? Everything's going good so far. माया, माया भूख लग रही है। हेलो काशिफ, यार भूख लग रही है यार बहुत, कुछ ला दे यार।
कितनी अलग है ये लड़की, फजूल बातें, न दिखावा। बस अपने काम में मगन। अम्मी अम्मी अरे क्या कर रही हो तुम? देख के काम नहीं कर सकती क्या? मैं कैसे, आप हैं ना यहाँ पर मुझे संभालने के लिए। दिखा मुझे, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? अम्मी आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे मेरा सर फूट गया हो, मेरी टांगे टूट गई हो। देख बेटा, अगर लड़की को जरा सी भी चोट आ जाए ना तो ससुराल में ना बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। ससुराल कहाँ से आ गया बीच में? हाँ, शादी करेगी तो ससुराल तो होगा ना। शादी नहीं करूंगी मैं, शादी नहीं करनी है मुझे। वो क्यों? मुझे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना है। अच्छा, और वो क्या है? मुझे अपना पर्सनल वेब डिज़ाइन करना है, आपका और बाबा का नाम रोशन करना है और खुद का घर भी लेना है। मिनाल बेटा, इतने बड़े बड़े ख्वाब ना देख, क्योंकि हम गरीबों की किस्मत में ये खुशियाँ नहीं है। अम्मी, जो लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं ना, उन्हीं के ख्वाब पूरे होते हैं। आप देख लीजिएगा, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब हमारे पास खुद का हमारा घर होगा और हम बाबा का इलाज भी कर देंगे। अच्छा ठीक है, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो तुम ये लो, इसे तय करो, मैं किचन में जा रही हूँ, खाना देख रही हूँ। ठीक है? तो ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फूफो, कैसी हैं आप? जी जी जी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीना मेरी बच्ची, ध्यान से। या अल्लाह, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? मिनाल, किस मुंह से तुम मिनाल को कॉल करेगी? जो तूने उसके साथ किया, उसके बाद तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। वो तुझे अपने बाप का कातिल समझती है। मुझे माफ कर दे मिनाल, मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए किया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जाने अनजाने में मैं अपनों को ही तकलीफ दे रही हूँ। और जिस घर को बचाने के लिए मैंने तेरे ख्वाब और जज्बातों को तोड़ दिया, उनका सौदा किया,
आज उस घर में मैं अकेली तन्हा हूँ मैं। हेलो मुनस्सा, मेरी बेटी मिनाल कैसी है? अरुष्मा, कैसी हो? ठीक है। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है। नहीं, बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। बताओ मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है? फरुशा, क्या बात है? मुझे बताओ। मैं बहुत थक गई हूँ मिनाल। अरे बताओ क्या हुआ है? जैन मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, ना मुझे वक्त देता है और ना ही इज्जत। वो तो मुझे बीवी का मकाम भी नहीं देता। वो ससुराल वाले, वो तो ऐसा लगता है जैसे नौकरानी लेकर आए। सुबह से रात तक भी काम करो तब भी कोई खुशी नहीं होता। तुमने जैन से बात की? कोशिश की थी मैंने, लेकिन उसे तो लगता है कि मैं ड्रामे कर रही हूँ। पता है, कभी कभी तो दिल करता है कि सब छोड़ दूं, लेकिन अगर छोड़ भी दूं तो कहाँ जाऊं? क्योंकि हमारा माशरा ऐसी औरत को इज्जत भी तो नहीं देता। ये गलत बात है। सिर्फ माशरे के डर से किसी जहन्नुम में रहना बहुत ही गलत है। अल्लाह ताला जुल्म सहने वाले को भी गलत कहता है। मैं ये नहीं कहूँगी तुम फौरन सब कुछ खत्म कर दो, लेकिन एक टॉक्सिक मैरिज में रहने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम ये रिश्ता बचाना चाहती हो तो जैन को एक मौका दो, लेकिन याद रखना, इसे एक मौके में खुद को मत खो देना। सिर्फ किसी को पाने के लिए अपनी इज्जत, अपनी खुशी, अपनी पहचान कुर्बान नहीं करनी चाहिए। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अपनी जिद खत्म करो और घर वापस आ जाओ। या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे। अब्बा के साथ उनके बहुत ताल्लुकात थे, काफी पुराने ताल्लुकात हैं, वो मना नहीं करेंगे। भाई पिछला भी काफी उधार बाकी है हमारा। मुझे पता है बेटा, एक दफा मार्ट में माल आ जाए उसके बाद दुकान वापस चल पड़ी। मैं क्या करूं पुप्पो, मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही कि अम्मी ने अपने मतलब के लिए हम सब की जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये लीजिए, हैप्पी मदर्स डे। माया, बहुत हो गया, जो भी नाराजगी है खत्म करो। इससे अच्छा ही लगता घर वापस आ जाए। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं आके तुम्हें पिक कर लेता हूँ। जिंदगी ने फिर भी जीना सिखा दिया, जिस घर को अपना
अच्छी बात नहीं है ऐसी जिद करना। बताओ कब आऊँ मैं? ख्वाब था मेरा अब रोशन सफर, हर हार के बाद मिली नई सहर, जो वक्त ने मुझसे छीना था कभी, मेरी हिम्मत ने सब लौटा दिया। ख्वाब था मेरा मेरी जीत है, या अल्लाह, मेरी मेरे दिल को सुकून दे दे। गिर के भीगी हर दफा, अब मेरी कहानी मेरी जिंदगी है। मेरे बच्चे के लिए भी। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ कि मैं आके पिक करता हूँ, तुम इनकार करती जा रही हो यार। अगर माफ करना मेरे हक में बेहतर है, मेरे दिल को नरम कर दे। किस्मत अफसाने से हाँ अकरम, जी भाई। राशिद भाई दुकान पे आए थे? जी भाई, वो आए थे, पर मैंने उनको बता दिया कि आप नहीं हैं यहाँ पर। अच्छा सुनो, कल सुबह ना उनसे जाके बात करना। उनसे हमने माल उधार लेना है और मार्ट में डालना है। अब्बा के साथ उनके बहुत ताल्लुकात थे, काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं, वो मना नहीं करेंगे। भाई पिछला भी काफ़ी उधार बाकी है हमारा। मुझे पता है बेटा, एक दफ़ा मार्ट में माल आ जाए उसके बाद दुकान वापस चल पड़ी। अच्छा सुनो, कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। जो भी आए उसको बोलो माल आ रहा है, नया माल आ रहा है, ठीक है? वापस ना जाए कस्टमर। जी भाई ठीक है। मिनाल, बेटा क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं अम्मी, मैं बस कुछ काम कर रही हूँ। इतनी रात तक जागती हो इसलिए तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। बस कुछ कर रही हूँ अम्मी। ये क्या है? दिखाओ मुझे, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, बस कुछ काम है, कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है, सो जाती हूँ। अरे अम्मी, आप भी ना बच्चों की तरह रूठ जाती हैं। हाँ तो क्या करूं? जब तुम मुझसे बातें और चीजें छुपाओगी तो नाराज तो होंगी ना मैं।
ये लीजिए, हैप्पी मदर्स डे। ये बेटा, ये तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत महंगा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने एक ऑनलाइन असाइनमेंट की थी तो वहाँ से पैसे आए, तो मैंने आपके लिए ले लिया। और मैं अपनी अम्मी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेना चाहती हूँ। अपने लिए क्या लाई हो? अपने लिए क्यों लूँगी मैं? मदर्स डे है, माओ के लिए लिया जाता है। भाई तुम लोगों का भी अजीब है, कभी माँ का दिन तो कभी बाप का दिन। भाई हमारे ज़माने में तो हर दिन माँ बाप बहन भाई का होता था, और भला माँ के लिए भी कोई एक दिन होता है क्या? जी हाँ, इंटरनेशनली माओ के लिए ख़ास दिन बनाया गया है ताकि उन ख़ास रिश्तों को ख़ास महसूस करवा सकें। हाँ, उन्हें ख़ास महसूस करवाने के लिए उनसे फरमाइशी खाने बनाए जाएं, घर का सारा काम करवाया जाए, है ना? तो बस तय है फिर। कल मदर्स डे पर आप आराम करेंगी, मैं खाना बनाऊंगी, मैं ही सफाई करूंगी। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? हाँ, बस रहने दो। 2 प्याज काट लोगी ना तो पूरा दिन रोती रहोगी। छोड़ दो तुम। हाँ, हद हो गई है अम्मी। लो, हद हो गई है यार। अब आप सो जाएंगी। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, कैसी हैं आप? जी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ, गई थी हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा कि कुछ कमज़ोरी है, तो मल्टीविटामिन्स लिख कर दिए हैं। हाँ हाँ, रख रही हूँ अपना ख्याल। बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। आज पहली बार अपने बच्चे की धड़कन सुनी है। अम्मी की याद आ रही है। माँ बनने वाली हूँ ना, तो अम्मी की याद आ रही है। मैं क्या करूं पुप्पो, मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही कि अम्मी ने अपने मतलब के लिए हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके सो जाऊंगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चलें, खुदा हाफिज़। यस जी बेटा।
I have something to show you. जी जी तो मैं एक ऐसा ऐप बनाना चाहती हूँ जहाँ पर लोग चीज़ें बाय भी कर सकें, सेल भी कर सकें और छोटे कारोबार करने वाले लोग अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकें। इसमें बायर्स अकाउंट होंगे, सेलर्स अकाउंट होंगे, चैट की ऑप्शन भी होगी और बाद में हम ट्रैकिंग, डिलीवरी ट्रैकिंग को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐप बाकी के ऐप से इसलिए मुख्तलिफ है कि हम छोटे छोटे इलाकों में भी डिलीवरी करवाएंगे। इंटरेस्टिंग। बहुत सारे ऐप्स हैं जो छोटे इलाकों में डिलीवर नहीं करते। हम चीज़ें मुनासिब कीमत पे रखेंगे और डिलीवरी को अफोर्डेबल करेंगे। सर ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अभी इनमें और चीज़ों की गुंजाइश है। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये सब तुमने खुद किया है? जी सर। बहुत अच्छे, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट स्टेप में मैं चाहती हूँ हम इसे टेस्टिंग फेज पे ले जाएं। मनाल, जिनके गुमान अच्छे होते हैं ना, उनके ख्वाब ज़रूर पूरे होते हैं। और अच्छी बात यह है, आप सिर्फ ख्वाब देखने के अलावा उन पे काम करना भी जानती हैं। एक काम करो, टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ। मैं? जी आप, क्यों नहीं? मैं तैयार हूँ सर। दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू। ये बच्ची बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। ख्वाब था मेरा अधूरा ना रहा। गुड जॉब मनाल। मुझे खुशी है कि हमारी टीम में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ ख्वाब देखते नहीं हैं, उन्हें पूरा करना भी जानते हैं। ये सिर्फ मनाल का प्रोजेक्ट नहीं रहा है, हम सब का प्रोजेक्ट हो गया। हम सबको मनाल की हेल्प करनी पड़ेगी इसे कंप्लीट करने के लिए। गुड जॉब मनाल। थैंक यू। क्या मतलब है तेरा? पूरा मोहल्ला जानता है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही करता रहता है तू। मैं तू होता कौन है मेरी इसलिए बात करने वाला? लड़ा के बात कर।